बेताल की कथा। राजा और अमात्य की पुत्रियों का विवाह। मध्य रात्रि थी। आकाश बादलों से आच्छादित था और वृक्षों के झुंड अंधकार के साए में थरथरा रहे थे। चारों ओर सन्नाटा था। बस कभी कभी उल्लुओं की आवाज और पेड़ों की सरसराहट इस वीराने में जीवन की अनुभूति करवा रही थी। राजा विक्रमादित्य अपने संकल्प के अनुसार श्मशान में जाकर शव को पीठ पर उठाकर लाने की कोशिश कर रहे थे। ये वही शव था जिसमें बेताल निवास करता था। जैसे ही विक्रम ने शव को कंधे पर उठाया और चुपचाप आगे बढ़े, बेताल हंस पड़ा और बोला, हे राजन, मार्ग लंबा है और रात गहरी। चलो मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल समृद्ध राज्य में एक पराक्रमी राजा राज्य करता था। उसका नाम था राजा सोमेश्वर। वो धर्मपरायण, न्यायप्रिय और प्रजावत्सल शासक था। उसके राज में सुख, समृद्धि और शांति थी। राजा का एक घनिष्ठ मित्र था। उसका प्रधान अमात्य, नाम था मंत्रधीर। वो न केवल बुद्धिमान था, बल्कि राजा का बचपन का मित्र और विश्वसनीय सलाहकार भी था। राजा और अमात्य की मित्रता इतनी गहरी थी कि उन्होंने साथ में जीवन के अनेक उतार चढ़ाव देखे थे। युद्ध, शांति, सुख और संकट सब में साथ रहे। समय बीता। एक दिन राजा सोमेश्वर के महल में हर्षोल्लास का वातावरण फैल गया। रानी को एक सुंदर कन्या रत्न की प्राप्ति हुई। इसी दिन अमात्य मंत्रधीर के घर भी एक कन्या ने जन्म लिया। राजा ने अमात्य को बुलाकर कहा, देखो मित्र, हमारे घरों में एक ही दिन कन्याएं जन्मी हैं। ये देव संकेत है। यदि भाग्य ने चाहा तो भविष्य में इन दोनों कन्याओं का विवाह एक ही योग्य युवक से करेंगे। मंत्रधीर ने सहर्ष सहमति दी। राजन, यदि वो युवक सच्चा, ज्ञानी और धर्मपरायण हुआ तो ये संयोग अत्यंत मंगलकारी होगा। दोनों कन्याएं बड़ी होती हैं। समय बीतता गया। दोनों कन्याएं, राजकुमारी सुरंजना और अमात्य पुत्री श्रेया, राजमहल और अमात्य वन में पली बढ़ी। दोनों गुणों में अद्वितीय थी। विद्या, नृत्य, संगीत, नीति, काव्य और धर्म में पारंगत। उनमें आपसी मित्रता भी थी। बचपन से ही दोनों एक दूसरे को बहन मानती थी। राजा और अमात्य अब उनके विवाह के लिए योग्य वर की खोज में थे। लेकिन वे साधारण वर नहीं चाहते थे। वे एक ऐसे युवक की प्रतीक्षा कर रहे थे जो शीलवान हो, विद्वान हो, शस्त्र और शास्त्र दोनों में निपुण हो, और सबसे बड़ी बात, चरित्रवान हो। प्रवेश होता है एक रहस्यमय युवक का। एक दिन राज्य के उत्तर दिशा से एक युवक नगर में आया। उसका नाम था आर्यन। वो मार्ग में भूखे प्यासों को अन्न वितरित करता, वृद्धों की सेवा करता और मंदिर में जाकर ध्यान करता। वो अत्यंत आकर्षक, गंभीर और तेजस्वी था। नगर में उसके ज्ञान और नम्रता की चर्चा फैलने लगी। एक दिन वो राजसभा में आया और नीति शास्त्र पर अद्भुत तर्क प्रस्तुत किया। राजा और अमात्य उसकी वाणी और विचारों से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने गुप्त रूप से उसकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। 3 परीक्षाएं। 1. नीति की परीक्षा। राजा ने एक विवादित निर्णय उस युवक के पास भेजा। आर्यन ने ऐसा समाधान दिया जिसमें न्याय और करुणा दोनों संतुलित थे। 2. पराक्रम की परीक्षा। एक दिन नगर के पास डाकुओं ने हमला किया। आर्यन ने अकेले ही उन्हें परास्त किया। 3. चरित्र की परीक्षा। एक स्त्री ने उसे प्रलोभन से विचलित करना चाहा, लेकिन वो स्थिर रहा, संयमित और सम्मानजनक। अब राजा और अमात्य निश्चिंत हो गए। यही वो युवक है।
विवाह का प्रस्ताव। राजा सोमेश्वर ने सभा में घोषणा की, आज मैं इस युवक आर्यन से अपनी पुत्री सुरंजना का विवाह करता हूं। मंत्रधीर उठे और बोले, राजन, मेरे भी भाग्य में ये सौभाग्य लिखित था। मैं भी अपनी पुत्री श्रेया का विवाह इसी पुरुष रत्न से करता हूं। आर्यन ने विनम्रता से कहा, मैं इन दोनों कन्याओं के प्रति समान आदर रखता हूं। यदि आप अनुमति दें तो मैं दोनों को अपनी धर्मपत्नी रूप में स्वीकार करूंगा। अब बेताल का प्रश्न। इतनी कथा सुनाकर बेताल चुप हो गया। फिर बोला, हे राजा विक्रम, अब तुम मुझे ये बताओ, इस युवक आर्यन ने दोनों कन्याओं से विवाह किया, किंतु इनमें से वो किससे अधिक प्रेम करता होगा, राजा की पुत्री से या अमात्य की पुत्री से? विक्रमादित्य का उत्तर। राजा विक्रम कुछ क्षण सोचकर बोले, प्रेम का संबंध केवल पद या संपत्ति से नहीं, संबंधों की निकटता, समझदारी और सहजता से होता है। राजकुमारी के साथ वो सम्मान से जुड़ा होगा, लेकिन अमात्य की पुत्री के साथ उसका संबंध अधिक आत्मीय होगा, क्योंकि वो पारिवारिक, भावनात्मक और अधिक सहज संवाद वाला है। अतः आर्यन अमात्य की पुत्री श्रेया से अधिक प्रेम करता होगा। बेताल हंस पड़ा, राजन, तुमने फिर से ठीक उत्तर दिया, लेकिन तुम जानते हो ना, अब मैं फिर उड़ जाऊंगा। और बेताल फिर शव को लेकर उड़ गया। राजा विक्रम फिर एक बार श्मशान की ओर चल पड़े। कथा की नैतिक शिक्षा। प्रेम केवल वैभव या पद से नहीं, संबंधों की निकटता से उपजता है। सच्चे गुणों की पहचान करने वाले ही योग्य शासक होते हैं। बाहरी दिखावे से परे जाकर चरित्र और भावना को समझना चाहिए। राजा विक्रमादित्य की न्याय बुद्धि और तर्क शक्ति चिरकाल के लिए प्रेरणा स्रोत है। इस कथा को जरूर साझा करें यदि आप भारतीय पौराणिकता से प्रेम करते हैं। आपको विक्रम बेताल की कहानियां प्रेरणा देती हैं। आप भी मानते हैं कि धर्म और बुद्धि का साथ जरूरी है। अगर आपको ये बेताल पचीसी की कहानी रोचक और ज्ञानवर्धक लगी हो तो जरूर लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों और परिवार के साथ, कमेंट करें, बताएं कि विक्रमादित्य का जवाब आपको कैसा लगा, और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि अगली रहस्यमयी कथा सबसे पहले आप तक पहुंचे। ऐसी ही और पौराणिक, रहस्यमयी और तर्कपूर्ण कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें DSC फैंटेसी टेल्स, जहां हर कथा में छुपा है एक गहरा संदेश। जय विक्रम, जय बेताल। बेताल पचीसी फैंटेसी टेल्स।